Hey everyone, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जावास्क्रिप्ट जो होती है वो सिंगल थ्रेडेड होती है, देन हाउ इट हैंडल्स द एसिंक्रोनस टास्क और इवेंट लूप्स क्या होते हैं. सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस इन डेप्थ. तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट जो होती है वो सिंगल थ्रेडेड होती है, राइट. हमें पता है कि वो एक टाइम में सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड को ही रन कर सकती है, वो मल्टीपल टास्क को एक साथ नहीं कर सकती. तो होता क्या है कि इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन कोड को रन करता रहता है. अगर सिंक्रोनस कोड है, ठीक है, तो वो उसको कॉल स्टैक में डालेगा और हमारा वन बाय वन रन होता रहेगा. बट अगर किसी लाइन ऑफ कोड में उसे कोई एसिंक्रोनस टास्क दिख गया, जैसे कि हमने कोई सेट टाइम इंटरवल लगा रखा है, हमने कोई फेच लगा रखा है, कोई प्रॉमिस हमने लगा रखा है, तो क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि अब जेएस ने क्या किया, वो ब्राउजर को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तुम टाइमर लगाओ और चेक करो कि ये हमारा टाइम इंटरवल, हमें जो सेट टाइम आउट लगा रखा है 3 सेकंड 10 सेकंड, ये हुए कि नहीं हुए, हमने वो फेच लगा रखा है उसमें रिजल्ट आया कि नहीं. और जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तब हमारा ब्राउजर जो है वो इवेंट लूप को बोलेगा कि यस मैं कंप्लीट हो चुका हूँ, और वो उसको कहाँ दे देगा, जॉब क्यू में. ठीक है, हमारे पास एक जॉब क्यू होती है जहाँ पे सारे एसिंक्रोनस टास्क जो होते हैं वो कंप्लीट होकर उसमें वन बाय वन ऐड होते रहते हैं. ठीक है, अब हमारा इवेंट लूप होता है वो कंटिन्यूसली चेक करता रहता है कि क्या हमारी जो कॉल स्टैक है वो फ्री हो गई. फ्री होने का मतलब ये है कि सबसे पहले सारे सिंक्रोनस टास्क जो होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे. ओके, अब अगर वो फ्री हो गई तो वो जॉब क्यू से वन बाय वन हमारे कंप्लीट टास्क को लेगा और फिर उसको रन करेगा. तो इस तरह से हमारा जावास्क्रिप्ट जो होता है वो एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल करता है. अब इसी वजह से अगर तुमने कोई कंसोल लगा रखा है आफ्टर दी कोई एसिंक्रोनस लाइन ऑफ कोड, तो वो वाला कंसोल पहले रन हो जाएगा. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल थ्रू बताती हूँ. जैसे कि ये कोड है, ठीक है, इसमें मैंने एक फेच एपीआई लगा रखी है और इसलिए कंसोल लिख रखा है. अब तुम आउटपुट में देखोगे कि पहले जो कंसोल में ये हेलो लिखा है वो पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद जो फेच वाले में मैंने कंसोल लगा रखा है वो बाद में प्रिंट हो जाएगा, पहले हमारा फेच लगा हुआ है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिंक्रोनस कोड जो होता है वो पहले ही रन हो जाता है. एसिंक्रोनस जो होता है बाद में जब कंप्लीट हो जाता है तब वो क्यू से हमारे स्टैक में जाता है और फिर रन होता है. तो इस तरह से हमारे जो एसिंक्रोनस टास्क हैं वो जावास्क्रिप्ट में कंप्लीट होते हैं. और इवेंट लूप क्या करता है? इवेंट लूप का काम है इसी चीज़ को मैनेज करना है कि सिंक्रोनस एसिंक्रोनस टास्क अच्छे से मैनेज हो रहे हैं कि नहीं. उस जो कंप्लीट हो गया है तो उसे क्यू में डाल दो. क्यू में डालने के बाद अगर हमारी स्टैक फ्री हो गई तो उसे क्यू से निकाल के हम स्टैक में डालते हैं, फिर इसको रन करते हैं. ओके, सो दिस वाज द टास्क ऑफ द इवेंट लूप. और कैसे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट काम करती है ये उसका पूरा एक ओवरव्यू था. एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.